ओके, तो हम लोग लास्ट क्लास में सारा चीज देख लिए थे, बोर मॉडल भी देख लिए थे हम लोग, है ना। तो बोर मॉडल खत्म हो गया था। आज हम लोग का बेसिकली लास्ट टॉपिक है क्वांटम नंबर, है ना। क्वांटम नंबर से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। और ये आप लोग ना क्लास 9 10th में भी थोड़ा सा पढ़े होंगे इसके बारे में, है ना, क्वांटम नंबर के बारे में 11th क्लास में भी। और कुछ बचपन में जब छोटे छोटे होगे उस समय भी थोड़ा थोड़ा चीजें आपको आइडिया होगा, है ना, इसके बारे में, क्वांटम नंबर के बारे में, है ना। ठीक है। तो चार टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है ना। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा कि ये रिलेशनशिप क्या है इन चारों के बीच में, है ना। तो वन बाय वन हम लोग कवर करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना। ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसे डिनोट करते हैं? एन से। ठीक है। किससे डिनोट करते हैं हम लोग? एन से, एजीमुथल एल से, और मैग्नेटिक एम एल से, एंड स्पिन एम एस से, है ना। तो इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्टार्ट करते हैं ना। ठीक है। हाँ, एक चीज बस, छोटी सी बात ध्यान रखना, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ना, उससे हम लोग केवल तीन ही क्वांटम नंबर फाइंड कर पाते हैं। कौन कौन से? बस ध्यान रखना, वैसे आपके नहीं पूछा जाएगा भाई, ये तीन बस। स्पिन क्वांटम नंबर इज नॉट डिटरमाइंड फ्रॉम द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जो इक्वेशन था ना लंबा सा, उससे हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में नहीं बता पाते हैं। बस इतना ध्यान रखना है ना, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है। तो स्पिन क्वांटम नंबर हम लोग इक्वेशन से नहीं बता पाते हैं ना, जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, है ना। बाकी सब प्रिंसिपल, एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है क्या बताता है, ये डिनोट कैसे होता है? स्मॉल एन से हम लोग डिनोट करते हैं। एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? एक तो आपको क्या बताएगा? एनर्जी के बारे में। और दूसरी, सेकेंड चीज इज साइज। ठीक है। एनर्जी एंड साइज ऑफ ऑर्बिट के बारे में आपको बताएगा ये। तो ध्यान रखना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या क्या बताता है? एनर्जी एंड साइज ऑफ ऑर्बिट, राइट। ठीक है ना। और एन की वैल्यू जो होती है हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलता चला जाएगा, है ना। ठीक है ना। और एन जब 1 हो, 2 हो, 3 4 5, है ना। अब 10th में या 9th में आप लोग पढ़े होंगे कि N1 जो बचपन में के था, एल था, एम था, एन था, ओ, याद आया? पी, ये हम लोग पढ़ते थे, याद आया ना? के एल एम एन ओ पी। ठीक है। यस सर। वही था हमारा 1 2 3 एनर्जी लेवल था, है ना, ऑर्बिट का एनर्जी लेवल। ठीक है। तो ये छोटी छोटी बात आपको ध्यान रखना होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। ठीक है ना। यस। वैल्यू 1 था, इसका मतलब एस, 2 का मतलब एस पी, 3 का मतलब एस पी डी, 4 का मतलब एस पी डी है ना। अब देखो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो होती है सेल में कितना परसेंट होते हैं, ये फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सेल में एन स्क्वायर, फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है? एन स्क्वायर। ठीक है। कितने ऑर्बिटल होंगे सेल के अंदर, ये किस पे डिपेंड करेगा? सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं, ये फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। अब ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, उसके लिए होता है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन प्रेजेंट इन द प्रिंसिपल एनर्जी सेल इज 2n स्क्वायर। ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 2n स्क्वायर, ऑर्बिटल के लिए एन स्क्वायर, जब आपको सेल नंबर दिया हो। फाइन। ठीक है। सेल नंबर दिया रहेगा तो हम लोग ऑर्बिटल कैसे निकालते हैं? एन स्क्वायर। और इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो 2n स्क्वायर। ठीक है। ये फॉर्मूला भूलना नहीं है ना। ठीक है। और आपको पता है, सबसेल के अंदर ही ऑर्बिटल होता है। जैसे पी सबसेल है हमारा, तो पी के कितने ऑर्बिटल है? 3। फाइन। एस के 1। एस में कितने होते हैं ऑर्बिटल? एक ही होता है। डी में, डी सबसेल में 3, 3 की 5, 1 2 3 4, वन फाइव। 3 4 5। ये किसका हो गया? डी का। डी में कितने होते हैं ऑर्बिटल? 5 ऑर्बिटल होते हैं डी सबसेल में, है ना। ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग, पी सबसेल में 3 होते हैं, पी सबसेल में 3 होते हैं।
है ना। एस में 1, डी में, एफ में 7 होते होते हैं। ठीक। हैं। ठीक है, चलो तो छोटी छोटी बातें बस ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट जो है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है, बताओ क्या बताता है आपको, क्या रिप्रेजेंट करता है तो द एजीमुथल शेप क्वांटम? ऑफ द क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये बताता है शेप जो है, शेप ऑफ सबसेल। ठीक है, क्या बताता है, शेप ऑफ सबसेल, शेप बताता है। और आप ये बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे है। ठीक है, कहाँ पे ज्यादा पाया जा रहा है। ऑर्बिटल बोल सकते हो, शेप ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होता है, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल, है ना। तो ये क्या बताएगा आपको, शेप। ठीक है, लिख लेना यहाँ पे, एजीमुथल क्वांटम नंबर एल से डिनोट करते हैं, और ये क्या बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोल सकते हो, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल, राइट। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां ज्यादा पाया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। ठीक है ना। अब आते हैं जब, अब सेकेंड चीज जो होगा इस पे ध्यान रखने क्या है कि एल जो होती है हमारी, एल का फॉर्मूला क्या होता है, n-1, ये याद रखना। फाइन। और एल का रेंज क्या है हमारा, एल का रेंज होगा 0 to n-1, ये ध्यान रखना है, रेंज भी एंड एल की फॉर्मूला भी, रिलेशनशिप बिटवीन एल एंड एन। ठीक है, अगर एल 0 है इसका मतलब एस सबसेल, ये याद रखना है ना। 1 है तो पी, 2 है तो डी, 3 है तो एफ। एफ। ठीक है ना। तो ये आप लोग को बस ध्यान रखने की चीज है ना। शेप क्या होता है, एस मतलब स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप होता है ना। पी का होता ना, डम्बल। 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 डी, डबल डबल। डबल। डबल डबल। डम्बल, यस। ठीक है, डबल डम्बल। एफ, इरेगुलर। कॉम्प्लेक्स। ये तो इसका शेप हो गया। एक एक और आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, पूछा नहीं जाता लेकिन मान लो कोई पूछ लिया आपके क्लास में, है ना, कि क्या तुम्हें पता है एस क्या होता है, एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, तो आप बता देना शार्प। पी क्या रिप्रेजेंट करता है, बस ध्यान रखना है आपको, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, डिफरेंट। ये पूछा नहीं जाएगा, बस ध्यान रखना है आपको, बस, है ना। पूछा ये जाएगा कि एस का शेप कैसा होता है, ये शेप है हमारा। एफ क्या है हमारा, फंडामेंटल, फंडामेंटल बस, है ना। पूछा ये जाएगा शेप, ये नहीं, है ना। ठीक है, एस का फुल फॉर्म बताओ, पी का फुल फॉर्म बताओ, डी का एंड एफ का। ठीक है ना। तो शेप आपको ध्यान रखना है, एस का स्फेरिकल होता है, पी का डम्बल होता है, डी का डबल डम्बल, एफ का कॉम्प्लेक्स शेप। ठीक है, अब आते हैं, जैसे हम लोगों ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में देखा था ऑर्बिटल इन सेल, अब हम लोग देखने में आते हैं ऑर्बिटल इन सबसेल। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबसेल निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होगा 12+1, 12+1। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बस ट्वाइस कर दो आगे, है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पार्टिकुलर सबसेट का क्या होगा, 2 × 12+1, 2l+1। ठीक है, और ये नेक्स्ट फॉर्मूला जो है आपको ध्यान रखना कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, L = √L × L+1 h/2 पाई, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने की फॉर्मूला ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्मॉल एम एस से डिनोट करते हैं। ये क्या बताता है आपको, बोलो, ये क्या बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ, ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ, बोलो, इलेक्ट्रॉन। यस, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या बोल सकते हो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, या बोल सकते हो, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या बोल सकते हो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी।
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना। और एमएस का जो रेंज है, माइनस एमएस का रेंज याद रखना, एमएस का जो रेंज होता है -L टू +L, है ना। तो यहाँ पे बीच में जीरो भी आएगा, ध्यान रखना, जीरो भूलना नहीं है ना। -L टू +L, तो यहाँ पे जीरो भी होगा, ठीक है ना। ओके। अब कुछ चीजें आप लोग को पता होना चाहिए, जैसे L0 का मतलब होता है एस, और यहाँ पे ml भी जीरो हो जाएगा हमारा, ऑर्बिटल क्या हो जाएगा एस, ठीक है, क्योंकि एक ही है ना यहाँ पे, एस में एक ही है, ठीक है। L1 का मीन्स P है। अब P में ml की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर आपके पास L1 है तो ms क्या होगा फिर, ms का रेंज क्या हो जाएगा फिर बताओ, -1 टू +1, ठीक है। -1 टू +1 तो क्या हो जाएगा, -1 0 +1, ठीक है। तीन वैल्यू आ गया ms, है ना। ml का, ml से भी डिनोट करना है ना इसको, ml से है ना, ms से नहीं, या m से भी, ठीक है, m से भी बोल सकते हो, ठीक है, m ही ध्यान रखना है ना। ओके। ms तो स्पिन, स्पिन को डिनोट करते हैं ना, ठीक है। ml लिख लो, m, बस ध्यान रखना है ये कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, वैल्यू, वैल्यू मेन इंपॉर्टेंट है ना। और p में क्या क्या होता है, तीन ऑर्बिटल, px py एंड pz, है ना, px py एंड pz, है ना, ये ध्यान रखना। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, बस याद करना, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, ध्यान रखना कि जैसे हम हमारा p होती है ना, p में तीन ऑर्बिटल होता है, वन, तीन हो गया ना, तो जीरो जो होगा ना यहाँ पे, जीरो जो पुट कर रहे हो यहाँ पे, जीरो हमेशा जो होगा आप याद रखना pz होता है, कौन सा होता है, pz, नीचे लिख, ऊपर ही लिख लेना है ना, pz होता है ना। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में प्लस भी लिख सकते हो, माइनस भी लिख सकते हो, राइट हैंड साइड में प्लस भी लिख सकते हो, माइनस भी लिख सकते हो, और एक्स वाई में कोई भी हो सकता है, ठीक है। इधर एक्स हो जाए, इधर वाई, इधर वाई, इधर एक्स, ठीक है, समझ गया ना। एक्स प्लस भी हो Yes, सकता sir. है, वाई प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है, हो सकता है एंड राइट में भी हो सकता है ना, लेकिन पीजेड जो होगा हमेशा जीरो होगा, ठीक है। पीजेड कौन सा होगा हमारा, जीरो होगा, बस इतना ध्यान रखना है ना। डी सबसेल में पांच ऑर्बिटल होता है ना, इसलिए हमारा ml की वैल्यू क्या आ रही है, पांच, पांच वैल्यू आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे भी एक चीज ध्यान रखना, जैसे जैसे हमारा pz जीरो था ना, तो यहाँ पे भी d में जो पांच होती है ना ऑर्बिटल, 1 2 3 4, पांच जो होता है, तो जीरो जो होगा ना हमारा, जीरो किसका होता है पता है आपको, याद रखना dz² का, ठीक है। किसका होगा यहाँ पे, हमारा हो जाएगा dz² का होता है। बाकी यहाँ पे क्या, यहाँ पे हो सकता है +-2, +-1, +-1, +-2, समझ रहे हो ना आप, प्लस माइनस लिख रहा हूँ, इसका मतलब +2 हो सकता है, +1 हो सकता है इधर, उधर क्या होगा फिर, अगर इधर प्लस हो गया तो फिर उधर माइनस होगा, अगर इधर माइनस हो गया तो उधर प्लस होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है ना, ठीक है। ओके सर। ये नहीं कि सर +2 लिख रहे हैं आप भी लिख के चले जाए, Okay. है ना। ओके। ये तो क्या बोलते हैं, और फंक्शन है यहाँ पे, है ना, और फंक्शन है, +2 या -2, +1 या -1, +1 या माइनस, अगर इधर प्लस लिख दिया आपने तो इधर फिर -1 -2 हो जाएगा, अगर इधर -2 -1 लिख दिया आपने तो इधर +1 +2, और कोई सा भी लिख सकते हो, है ना, dz² छोड़ के बाकी सबका कोई भी लिख सकते हो ना, इधर उधर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा Yes, sir. क्वांटम नंबर, इसे हम लोग डिनोट करते हैं ms से, है ना, ठीक है। और स्पिन क्वांटम नंबर के लिए आपको कुछ चीजें पता होना चाहिए, जैसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये वैल्यू जो होती है ना एक्सपेरिमेंटली होती है, ये देख के नहीं बता सकते हो, है ना, कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है राइट साइड में मूव कर रहा है ना। प्लस का मतलब ये कहीं नहीं होता है कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, राइट, है ना। प्लस जो होता है, प्लस जैसे ये तो प्लस माइनस यहाँ पे बता दिया है कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉन फील करते हो ना ऑर्बिटल के ऊपर, ये नीचे, है ना, ये डायरेक्शन जो होती है इलेक्ट्रॉन का जो हम लोग बताते हैं ऑर्बिटल के अंदर, इसका मतलब ये नहीं है कि माइनस है,
या ये इसका मतलब ये नहीं है ये प्लस है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, ये हम लोग नहीं बता पाएंगे, है ना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है ना, ऐसा मत सोचना नहीं जो ऊपर है, ऊपर से डिनोट हो रहा है इसका मतलब ये प्लस वाला है, नहीं नहीं, कुछ भी हो सकता है ना, माइनस भी हो सकता है ये, ठीक है। ये तो डायरेक्शन है ना, प्लस और माइनस क्या है, डायरेक्शन स्पिन है ना ये, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन है ना, प्लस का मतलब क्लॉकवाइज, माइनस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, है ना, तो ये ध्यान रखना है। हाँ, अगर कहीं प्लस लिखा है कि प्लस हाफ, इसका मतलब ऑर्बिटल के अंदर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये ध्यान रखना। अगर केवल यह लिखा है माइनस हाफ, इसका मतलब ये हुआ ऑर्बिटल के अंदर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, या कहीं लिख दिया प्लस माइनस हाफ, इसका मतलब ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, टू इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब होगा वन इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ठीक है। प्लस माइनस हाफ लिख दिया, इसका मतलब ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, जिसका एक का स्पिन प्लस हाफ है, दूसरे का माइनस हाफ है ना, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बात आप लोग को ध्यान होना चाहिए, है ना। और कुछ फार्मूला होता है इस पे जो आपको याद रखना है, जैसे स्प्रिंग मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला है ना, ये आप लोग पढ़े होंगे डीएनए ब्लॉक में भी, है ना, और कहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पढ़े हैं हम लोग, है ना। मैग्नेटिक मोमेंट याद है, √n × n+2, है ना, याद आया, Yes, sir. है ना। Yes, sir. तो और एक और फार्मूला, बोलो, एक और फार्मूला याद रखना है यहाँ पे, स्टार में टोटल स्पिन हम लोग निकालते हैं, इसका फार्मूला है, याद रखना आप लोग, +-n/2, है ना। इन क्या है यहाँ हमारा, यहाँ पे याद रखना, इन होता है हमारा नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अन अच्छा यहाँ लिखा भी है, ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन है हमारा, है ना, ठीक है। ओके, इसमें किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है, और टोटल स्पिन हो गया ना ये हमारा, ठीक है, +-n/2, एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक और फॉर्मूला आप लोग यहाँ लिख लो, तो यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मूला जो होगा हमारा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम, इसका जो फॉर्मूला होगा याद रखना बस, s × s+1 h/2π, ठीक है। एस कैसे निकालोगे, एस इज इक्वल टू n/2, फाइन। एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, Unpredictable. ठीक है, ठीक है। ये कुछ फार्मूला था जो आपको याद रखना होगा, है ना। यहाँ पे टोटल स्पिन हो गया, स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो गया, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम हो गया, है ना, ठीक है। चलो, और एक और फार्मूला होता है, कभी कभी अगर पूछ ले, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, क्वेश्चन भी आएगा ना, सब फार्मूला बेस आएगा, तो ज्यादा टेंशन मत लेना। 2s+1, एस आपको पता है n/2, है ना, एस क्या है हमारा, n/2, एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, Electron. ठीक है। तो तीन फार्मूला मैंने एक्स्ट्रा बताया आप लोग को, कौन कौन सा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, है ना, सेकेंड जो है हमारा टोटल स्पिन, यहाँ पे है टोटल स्पिन, नेक्स्ट जो है हमारा स्पिन एंगुलर मोमेंटम, लास्ट है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम। तो ये तीन चार फार्मूला जो है आप ध्यान रखना, है ना, ठीक है। अब बताओ, इसमें किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है, नहीं ना, ठीक है। तो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा डायरेक्ट फार्मूला पे ही पूछा जाएगा ना, ठीक है। चलो, है ना, तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्या दिया गया है आपको, क्वेश्चन सभी लोग पढ़ो और आंसर बताना आप लोग, क्या दिया है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 3, अच्छा, एन की वैल्यू आपको दे दी है 3, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर,
मैक्सिमम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा, बोलो। बोलो, मैक्सिमम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आंसर किसी का आ रहा है? ये फॉर्मूला बेस पे है, जो मैंने फॉर्मूला बताया ना आप लोग को। अब डायरेक्ट आप जो है एमएल नहीं निकाल सकते, तो एमएल निकालने के लिए पहले एल निकाला होगा। एल क्या होगा हमारा, n-1। तो क्या हो जाएगा, एन क्या है हमारा, 3, 3 - 1 इक्वल टू 2। ठीक है, 2 ही होगा ना, है ना। तो एमएल कहाँ से लाई करेगा, -L2 + L, है ना। तो हो जाएगा, एमएल का रेंज क्या हो जाएगा, -2 टू +2। +2। तो टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा, -2, -1, 0, +1 +2। 2। यही हुआ ना, यस सर। यस सर। है ना। ठीक है, है ना। यस सर। और इसमें कभी कभी क्या होगा ना, जो हमारा 1 2 3 4 5, ये वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 3, द मैक्सिमम नंबर वैल्यू द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज। कभी कभी अगर इस टर्म पूछे ना आपको, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम नंबर, तो इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि ऑर्बिटल कितना है इसके अंदर, है ना। सर तो 5। ऑर्बिटल कितना होगा, 5। बोलो। 12 + 1। हम्म। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल, है ना। आना तो ये चाहिए, ठीक है, मतलब इतना ही आएगा, 1 2 3 4 5 ही आना चाहिए ना। ठीक है, यहाँ क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन n² तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल, मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम ऑर्बिटल, हाँ ऑर्बिटल से। अच्छा अच्छा, हम्म। आप लोग ना, ये तो एल से निकाल रहा है ना, हम लोग को एन से निकालना है, तो ये ऐसे नहीं निकालेंगे हम लोग। ये हम लोग एल से निकाले हैं ना, तो अगर आप एन से निकालोगे इसको, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होती है ऑर्बिटल के बराबर होती है। ठीक है, तो इसमें ऐसे नहीं होगा ना, इसको ध्यान रखना है ना। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे, ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि मैक्सिमम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होती है ऑर्बिटल के बराबर होती है। तो ऑर्बिटल जो एन अगर 3 है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, n² ना। यस सर। नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो जाएगा n², तो n हमारा 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। ठीक है, तो ऑर्बिटल हमारा 9 आया, है ना। हम्म। एल से अगर निकालते हो तो फिर वहां पे एल के टर्म में आएगा टोटल नंबर, फिर वहां पे ऑर्बिटल क्या हो जाता था, 12 + 1 ना। नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने के लिए 12 + 1, तो क्या हो जाता है हमारा, 4 + 5 ही आएगा, कम आ गया ना यहाँ पे। तो ध्यान रखना है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन था यहाँ पे। डायरेक्ट हम लोग नहीं निकाल पाएंगे ना, डायरेक्ट जो है आपको एन से ही निकालना होगा। तो एक टर्म जो है, जो याद रखना कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल के बराबर होता है। ठीक है, कैसे, आखिर ये सही कैसे है पता है आपको। जैसे हम लोग यहाँ पे +1 -2 कर रहे थे ना, यहाँ पे पी में कितना है, 3 ही आ रहा है ना एमएल की वैल्यू, इसलिए समझ गए आप लोग। पी में 3 ऑर्बिटल होता है, तो 3 वैल्यू आया। डी में 5,
ऑर्बिटल होता है तो 5 वैल्यू आया, है ना। और इन जो है हमारा N3 के रिस्पेक्ट में पूछा था, है ना। तो N3 का मतलब ये हुआ नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होगा, N² था ना। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबसेल के में पूछ रहा था, सबसेल में नहीं पूछा था, सेल में पूछा था, इसलिए ना अब ध्यान रखना है ना इस टाइप के क्वेश्चन पे। ठीक है। ओके, अगर एन पे पूछ रहा है तो सेल के अंदर पूछ रहा है, ये सेल के अंदर पूछा था ना, और हम लोग निकाल रहे थे कि इसमें सबसेल के अंदर, तो इसलिए जो हमारा आंसर था थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट आ रहा था ना। ठीक है। चलो तो पॉलिंग एक्सक्लूजन पता है आपको, बोलो किसी को पता है इसके बारे में। पॉलिंग एक्सक्लूजन क्या बोले थे, बोलो। ये बोला था ना कि यस सर। जैसे हमारा एक ऑर्बिटल हुआ ना, तो ऑर्बिटल में अगर मान लो दो इलेक्ट्रॉन एक ही स्पिन के नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, है ना। तो इसका मतलब ये सही है हमारा, ये गलत है, दोनों का स्पिन अलग होगा। और आप ये बोल सकते हो कि ऑर्बिटल के अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन है ना, दोनों का चारों क्वांटम नंबर अलग होगा, चारों सेम नहीं हो सकते, है ना। यहाँ पे आपका एन सेम हो सकता है, एल सेम हो सकता है, एम एल सेम हो सकता है, लेकिन एस या एम एस सेम नहीं होगा, ये ध्यान रखना। एम एस सेम नहीं हो सकता है, ये मान भी ले कि चलो तीनों सेम है, लेकिन एम एस कभी सेम नहीं होगा एक ऑर्बिटल के अंदर में। ठीक है ना। तो ये गलत है, दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन अलग होना चाहिए, है ना। अगर स्पिन बराबर कर दिया आपने, इसका मतलब क्या हुआ, आपका चारों सेट बराबर हो सकता है, ऐसा कभी ना कभी, है ना। तो पॉलिंस प्रिंसिपल क्या था कि कभी भी दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा, जो चार क्वांटम नंबर था ना वो कभी सेम नहीं होने वाला है। एन एल और एम एल की वैल्यू मान, अगर आप मान भी लेते हो कि सेम है, लेकिन फोर्थ क्वांटम नंबर जो होगा हमारा एम एस डिफरेंट ही होगा, वो डिफरेंट ही होना पड़ेगा, एक का प्लस हाफ, दूसरे का माइनस हाफ ही होगा। तो ये ध्यान रखना है ना। ठीक है, लिखा भी है, तो ये गलत है, ये सही है। ठीक है ना। अब देखो इस पे क्वेश्चन ना दो तीन बार आ गया है, दो तीन बार नहीं, प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है और इस बार भी, जेई में भी। तो आपको ये बताना है कौन सा सेट ऑफ, जो है ना चार क्वांटम नंबर, कौन सा सेट सही है, सेट ऑफ क्वांटम नंबर बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना, Ln-1 होगा, एम एल का रेंज क्या होगा हमारा, -L2 + L। ठीक है ना। और एम एस क्या हो सकता है, प्लस माइनस हाफ कुछ भी। ठीक है ना। तो ये 1 2 3 तीन कंडीशन देख के आपको ये बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सेट ऑफ क्वांटम नंबर, चार सेट है ना हमारे पास, 1 2 3, चार है ना ऑप्शन। तो चारों में अगर ए देखोगे तो चारों सेट देखना, एन का भी, एल का भी, एम एल का भी और एम एस का भी, क्या ये चारों सेट किसी भी पार्टिकुलर ऑर्बिटल का हो सकता है कि नहीं, आपको ये चेक करना है। एनर्जी लेवल, एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर और एमएस की वैल्यू पॉसिबल है कि नहीं, पॉसिबिलिटी चेक करना है यहाँ पे। बोलो क्या लग रहा है, ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। एक से ज्यादा भी सही हो सकता है ना, तो ध्यान रखना। क्या लग रहा है आंसर, किसी को आंसर आया, एनीवन। बी, बी सही बताना है, गलत नहीं।
ध्यान रखना। हाँ सही है बी। बी सही है, ठीक है, देखते हैं। बी में बोल रहा है कि एन जीरो है। अगर एन जीरो है तो एल क्या होगा फिर हमारा? n-1। एल तो फिर एल तो -1। पॉसिबल ही नहीं है फिर। एन जीरो पे एल जीरो हो जाता है, एल की कोई वैल्यू नहीं होगा। याद आया? एन जीरो पे एल की वैल्यू नहीं होती है। l-1 थोड़ी हो सकता है ना। ठीक है, तो बी हमारा ऐसे ही गलत हो गया, वन तो आएगा नहीं। l1 आ रहा है कभी? एन खुद ही जीरो हो गया, तो एल था n-1, ये जीरो हो गया। एल जीरो -1, l-1 आ गया। और हमारा जो रेंज था एल का क्या था? 0 to n-1। गलत हुआ ना? बी नहीं होगा। अब बताओ कौन सा ऑप्शन? ए सी। चलो ए चेक करते हैं अब। ए में आ जाओ। और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। तीन, दो शिफ्ट में पूछ लिया है। इस बार जो पेपर हुआ है जेई मेन में 2 बार पूछा गया, सेम वैल्यू चेंज होगा, पैटर्न सेम था। ठीक है, इसमें आ जाओ। एन हमारा 2 है, ठीक है, तो एल क्या हो जाएगा हमारा? n-1। 2-1 1। तो एल का रेंज क्या हो जाएगा हमारा? 0 to n-1। फाइन। तो एल हो 0 होगा या 1 होगा, दोनों में से कोई भी वैल्यू हो सकता है, 0 या 1। तो यहाँ पे 0 है, ठीक है। ठीक है, n 2 है तो एल 0 है, सही है। एम एल चेक करते हैं। एम एल का रेंज क्या था? -L से +L, है ना? तो एल हमारा 1 है ना? एल हमारा 1 था ना? एल यहाँ से 1 आया हुआ है, तो हो जाएगा -1 से +1। तो एम एल की वैल्यू क्या हो सकती है? आइदर -1 हो जाए, या 0 हो जाए, या +1 हो जाए। इन तीनों में से कोई सा भी वैल्यू पॉसिबल है। पॉसिबिलिटी चेक करना है, ध्यान रखना। ठीक है, ये ऐसा कुछ पार्टिकुलर कंडीशन नहीं दिया है कि इस सबसेल का बताना है ना? उस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आगे हम लोग देखेंगे, है ना? यहाँ पे बस पॉसिबिलिटी देखना है कि क्या ये वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, इस पार्टिकुलर n n = 2 पे अगर सेल का वैल्यू 2 है, एनर्जी लेवल 2 है, सेल तो सबसेल तो 0 पॉसिबल है, यस। क्या एम एल पॉसिबल है? एम एल क्या हो सकता है? -1 0 +1, यहाँ पे -1 है, इसका मतलब ये पॉसिबल है ना? स्पिन क्वांटम नंबर आइदर प्लस में हो, माइनस में, या दोनों हो, तो ये भी पॉसिबल है। इसका मतलब आंसर ए सही है। समझ गए ए क्यों सही हुआ, बी नहीं हुआ? अब सी में आते हैं। सी में चेक करते हैं अब। ठीक है, सी में क्या है? एन हमारा 3 है। एल क्या हो जाएगा हमारा? n-1 हो जाएगा। 3 - 1 = 2। एल हमारा 2 आ गया, 2 आया ना, बोलो। तो एल का रेंज क्या था? 0 to 2 हो जाएगा ना फिर। तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा। इन तीनों में से कोई भी वैल्यू पॉसिबल है एल की, 0 1 या 2। ठीक है, एम एल क्या होगा हमारा? एम एल हो जाएगा, एम एल का रेंज हो जाएगा -2, L2 था ना हमारा यहाँ पे, तो -2 से +2। तो -2 -1 0 +1 +2, +1 एंड +2 हो गया। ठीक है, अब चेक करो। L3 N3 था, एल हमारा हो गया 1। 1 पॉसिबल है, यस 1 पॉसिबल है। एम एल -1 पॉसिबल है, यस -1 पॉसिबल है। एम एस -1 होना चाहिए, कुछ भी हो, प्लस हो माइनस कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो ये सही है। ठीक है, ए और सी हमारा सही है। अब डी में आते हैं। डी सही है कि नहीं? आपको पॉसिबिलिटी चेक करना है, कोई पार्टिकुलर केस के लिए नहीं था। सर क्या सीधा ये ही रहोगे एल। हम्म,
डी चेक करो आप लोग, डी में क्या आना है। रॉन्ग है सर। N2 है तो L क्या हो जाएगा, N-1 होगा, N2-1। थ्री तो होगा ही नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, गलत है ना। तो ये आंसर हमारा गलत है, तो A and C हमारा आंसर है। समझ गए। और ये ध्यान से समझ लेना है ना, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, ठीक है। क्लियर हुआ सबको। यस इस, सर। है ना। यस। ठीक है। सी भी है और ए भी है, ध्यान रखना है। सी भी देख लेना, A and C दोनों सही है ना। यहाँ पे निकालना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ सिमिलर स्पिन इन थर्ड सेल। सिमिलर स्पिन बोल रहा है। सिमिलर स्पिन का मतलब क्या हुआ, आइदर प्लस आपको कंसीडर करना है या माइनस, कोई एक वन। दोनों इलेक्ट्रॉन कंसीडर नहीं करना है ना। मैंने बोला था ना, क्वेश्चन जो है डिपेंड करता है क्या पूछा जा रहा है। तो स्पिन में मैंने बताया था ना, आइदर कभी प्लस पूछेगा, मतलब कि कोई एक कंसीडर करना है, यहाँ पे बोला नहीं है प्लस माइनस, कोई एक स्पिन कंसीडर करना है, दोनों नहीं, इसका मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन कंसीडर करना है आपको। और सेल की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, ये सेल की वैल्यू है। सेल क्या था हमारा, एन था ना। एन आपको यहाँ पे 3 दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, सिमिलर स्पिन का मतलब एक ही कंसीडर करना है, जितने भी ऑर्बिटल है। पहले आप लोग ये बताओ, अगर सेल का वैल्यू 3 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना हुआ, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना हो जाएगा बोलो, n² था ना, यस सर। 3² तो 9 नहीं। ऑर्बिटल आया। अब हमें चेक करना है ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या फॉर्मूला क्या था हमारा, 2n² था ना। तो n², यस सर। तो 2 × 9 = 18। 18 हुआ ना। तो 18 क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट हो रहा है यहाँ पे, प्लस वाला भी माइनस वाला भी, हमें किसी एक चाहिए, कोई एक हो जाए। हम चल हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, चलो प्लस वाला काउंट करते हैं। तो जितने भी ऑर्बिटल होगा, अगर 18 है तो आधा प्लस होगा आधा माइनस होगा, है या ना। आधा प्लस होगा, उसमें से आधा, आधा प्लस हाफ होगा, और उसमें से आधा माइनस हाफ में होगा। स्पिन, स्पिन कंसीडर करना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फिर, कोई एक होगा, सर हमने 9। प्लस 9 हो जाएगा आंसर। तो कोई बोलेगा नहीं नहीं प्लस नहीं माइनस, ठीक है माइनस ले लो, फिर भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9 ही आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। यस, साहिबा का सही है, ठीक है। गुंजन का भी सही था, ठीक है ना। अब हाँ ना, यहाँ पे सोल्यूशन भी दिया हुआ है, छोड़ो। इसमें आ जाओ, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन बी फिट इन द ऑर्बिट। हाँ, अब इसमें बताओ कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं ऑर्बिटल में पॉसिबल है, मैक्सिमम बताना है, कितने फिट हो सकते हैं। आपको सारा वैल्यू दिया गया है। एन हमारा 3 होना चाहिए, एल हमारा 1 होना चाहिए। L1 पे कौन सा सबसेल होता है ये बताओ। और क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के बताना। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n = 3 एंड l = 1। तो L0 किसके लिए था, L1 किसके लिए था, L2 किसके लिए था, L3 किसके लिए था, ये मैंने जस्ट आपको बताया ऊपर, है ना। क्या होगा आंसर इसका। हम्म, बोलो आंसर क्या आएगा बोलो। इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, सबसेल नहीं पूछ रहा है। L1 जो था P के लिए था, L0 किसके लिए था, S के लिए था, और L2 जो था D के लिए था, L3 किसके लिए था, F। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन बी फिट इन द ऑर्बिटल, बोलो। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, आंसर बताना। मुझे पता था आप लोग जो है यहाँ पे मिस्टेक करोगे, है ना। देखो, इसलिए बोला था बार बार अच्छे से पढ़ो। यहाँ पे देखो ऑर्बिटल लिखा हुआ है, क्या मैंने सब सेल का नाम लिया,
क्या मैंने No. सबसेल बोला? नो तो सर। ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ना। अगर यहाँ पे पी सबसेल बोलता तब ना आप 6 बोलते। और इस पता है, ये जब भी क्वेश्चन आता है ना, 70 से 80% लोग गलती करता है। 70 to 80% लोगों का आंसर गलत आता है, मिस्टेक करते हैं। ये ध्यान रखना, तो आपसे अब नहीं होना चाहिए। ठीक है। ऑर्बिटल कोई कोई भी हो, इलेक्ट्रॉन तो दो ही होगा ना, तो दो इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है बस। 70 to 80% लोग रॉन्ग करते हैं इसको। 90% भी बोल सकते हो, केवल 10% जनता सही करता है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है ऑर्बिटल, और आपके माइंड में चला गया, अरे ये तो ये है। क्योंकि हम लोग क्या है ना, पी ऑर्बिटल बोलते रहते हैं। एस ऑर्बिटल है ना, तो आपके माइंडसेट में रहेगा सर पी ऑर्बिटल बोल रहे हैं। पी के अंदर तीन तीन ऑर्बिटल होते हैं, पी सबसेल के अंदर तीन ऑर्बिटल। तो ये ऑर्बिटल का बात कर रहा है, पी सबसेल का नहीं। पी सबसेल का बोलता तब 6 होगा, है ना। तो आंसर हमारा क्या होगा? टू। टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है। क्लियर हुआ? है ना। तो ये कभी कभी धोखा मिलता है ना, धोखा से ही हम लोग सीखते हैं। बोलो हाँ या ना। ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? धोखा कोई मिले, है ना। बोलो। ठीक है। Yes, sir. हम्म। अब इसमें आ जाओ, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी फिल्ड इन 3D ऑर्बिटल। 3D ऑर्बिटल, आंसर क्या होगा? कितना होगा बोलो जल्दी। क्या हो लग रहा है, क्या होगा आंसर? अब इसके बाद ज्यादा बचा नहीं है, सेफ है, और नोडल प्लेन, नंबर ऑफ नोडल प्लेन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल, बस खत्म। ज्यादा नहीं बचा अब। जल्दी जल्दी। मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन डेट कैन बी फिल्ड इन 3D ऑर्बिटल। फिर गलती किया आप लोग, फिर धोखा हुआ। यहाँ पे ऑर्बिटल बोल रहा है। धोखा धोखा। ठीक है। ये सबसेल नहीं बोला है मैंने, जस्ट आपको ऊपर ही बताया। देखो यहाँ पे ऑर्बिटल दिखा। ठीक है, तो कितना होगा ऑर्बिटल देखते हैं आप। कोई सवाल नहीं पूछना है, दो इलेक्ट्रॉन बोले ना। 90% जनता गलत करती है यहाँ पे। ठीक है। आप डी देख रहे होगे, ओ डी में तो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये गलत है। ये कब होता? सबसेल बोलता तब। डी 3D सबसेल में। 3D सबसेल में, ये कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया है आपको। 3D सबसेल बोलता तो आपका आंसर सही था। ठीक है। 10th कब होता? जब सबसेल बोलेगा। ऑर्बिटल में कभी नहीं, है ना। और ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन होगा ना, है ना। अब सर कैसा अब। वाला क्वेश्चन को करना। ये वाला, ऊपर वाला देख लो। ऑर्बिटल लिखा है यहाँ पे भी, ओके सर। और यहाँ पे भी देख लो। है ना। अपने आप पे गुस्सा आ रहा होगा, है ना। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। कि बैक टू बैक गलती कैसे हो सकता है हमसे, है ना। नहीं, पहले वाले में गलत बोला था, फिर दोबारा सही बोला। अच्छा ठीक है ठीक है। है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये ऑप्शन वाला हटाओ। हाँ, इसमें बताओ विच, हाँ अब देखो ऊपर वाले में क्या था। जब हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चन किए थे, उसमें क्या चेक करना है? आपको ये चेक करना था कि ये जो सेट दिया है क्वांटम नंबर का, सही है या गलत है कि नहीं। अब जो है, ये क्वांटम नंबर का सेट दे दिया है 4 का, आपको ये बताना है ये क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किस ऑर्बिटल को। तो मान लो ऑप्शन मैं दे दे रहा हूँ यहाँ पे। मान लो आपको है 3p। 3p ऑर्बिटल है सब, ठीक है। 3p ऑर्बिटल। बी मान लो आप 2p ऑर्बिटल, है ना। सी ले लो आप 3D ऑर्बिटल, है ना। डी ले लो
नन ऑफ दिस, नन सर ऑफ सी दिस। ऑप्शन। क्या बात है, इतना फास्ट, रियली? आंसर सही है, ठीक है। ठीक है, आंसर इज सी, लेकिन काफी फास्ट आंसर किए हो आप लोग। कैसे पहचान गए? कैसे आप लोग फाइंड किए हो यहाँ पे? टू देख के ना, बोलो। टू देख के फाइंड किए हो ना आप लोग, हाँ या ना? यस सर। यस पता है। सर। टू से डी पता चल गया, और थ्री से एन। समझ गए? ये थ्री है, एन पता है ना आपको? ये थ्री क्या है हमारा, यस एन सर। है। जो डी क्या है हमारा, एल टू पे। अगर यहाँ पे टू डी रहता तो कंफ्यूज ना हो जाना, है ना। मान लो डी की जगह पे टू डी हो जाता तो आंसर हमारा वही होता है ना, लिख लो यहाँ पे, नहीं तो। ठीक है, ये नहीं होगा, है ना। ठीक है, आगे चले। इसमें क्लियर है ना सबको? किसी को कोई डाउट नहीं ना? ठीक है, चलो। अब हम चलते हैं, शेप देख लेते हैं। शेप मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि सब इस ऑर्बिटल का सब शेप कैसा होता है ना। स्फेरिकल स्फेरिकल। होता है, स्फेरिकल होता है। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन का जो होता है ना, इक्वल होता है। इक्वल का मतलब ये हुआ, कोई मान लो कि आपने सेंटर पे हो यहाँ पे, है ना। अगर आप इधर मूव कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी सेम होगा, इधर मूव करो, इधर मूव करो, कहीं पे भी मूव करो, लेफ्ट राइट सेंटर कहीं पे भी मूव करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन विल बी सेम। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बोल सकते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑल डायरेक्शन, है ना। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये क्या बताता है, एनर्जी एंड साइज, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है ना। इंक्रीजेज विद वैल्यू एन इंक्रीजेज, जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एनर्जी एंड साइज ऑफ द सेल विल बी इंक्रीज। ठीक है ना। हाँ, ठीक है। और ये ऑर्बिटल क्या होता है पता है ना? ऑर्बिटल क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिले, है ना। ऑर्बिटल क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिले, है ना। ठीक है, ध्यान रखना। वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 90 डिग्री, 90%, नॉट डिग्री है, 90% होना चाहिए। बेटा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ प्रेजेंट होता है ना, जिस एरिया में, उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, शेप देख लो पी का। ठीक है, डंबल शेप होती है ना। ये लोब, ध्यान रखना। पी एक्स, पी एक्स का मतलब एक्स के एलोंग लोब है हमारा, ये वाला। पी वाई का मतलब ये वाई के एलोंग हमारा लोब है। पी जेड का मतलब जेड के एलोंग हमारा लोब प्रेजेंट है। ठीक है। और यहाँ पे पी एक्स पी वाई पी जेड सबका एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। ऑल थ्री ऑर्बिटल हैव सेम एनर्जी एंड शेप, कोई अंतर नहीं होता है ना। ठीक है। पर डायरेक्शन का अंतर होता है, कोई एक्स डायरेक्शन में, कोई वाई में है तो कोई जेड में। ठीक है, फाइन। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ओके। आगे चले हम लोग, है ना। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो लिखा है यहाँ पे, देयर आर टू लोब ऑन आइदर साइड ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस हैविंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एज जीरो। आगे देखेंगे, है ना, नोड बोलते हैं इसको, नोडल प्लेन। आगे देखेंगे, है ना, आएगा फिर से ये। ठीक है, डी। हाँ, किसी को डाउट है? बोलो अनामिका, डाउट है? ऊपर एक रह गया, देखें। कौन सा बोल रहे हो? अच्छा, ये बोल रहे हो, नोडल प्लेन का आगे आएगा। ठीक है अनामिका, ऐसा प्लेन जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज जीरो, जहां पे ये जो साई स्क्वायर का है ना, साई स्क्वायर जीरो हो जाए। जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज जीरो, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं हो, वही ये बता रहा है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नोड। नोड बोलते हैं, या हम लोग बोलते हैं नोडल प्लेन। नोडल प्लेन आगे आएगा, है ना। क्लियर हो गया अनामिका आपको? बोलो। है ना, क्लियर हो, बोलो।
ओके, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा डी ऑर्बिटल है। डी डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, है ना। शेप क्या होता है, डबल डम्बल। और इन पांचों का एनर्जी सेम होती है। इन पांचों का एनर्जी सेम होता है। डी एक्स वाई का मतलब एक्स एंड वाई के अलोंग हमारा क्या है, लो प्रेजेंट है। डी एक्स जेड का मतलब ये हुआ एक्स एंड जेड के अलोंग हमारा लो प्रेजेंट है। डी वाई जेड का मतलब क्या हुआ, ठीक है। डी वाई जेड का मतलब क्या हुआ, एक्स और वाई के अलोंग हमारा लो प्रेजेंट है। एक्स एंड वाई के बीच में 45 डिग्री जो होता है, एलोंग नहीं बोलो, बीच में बोल सकते हो ना, 45 डिग्री पे। एलोंग मत बोलना है ना, एलोंग नहीं, ध्यान रखना, एलोंग नहीं होता है, बीच में बोल सकते हैं। जैसे डी एक्स वाई है ना, इसका मतलब ये हुआ एक्स और वाई के बीच में, ये लोब हो गया हमारा। डी एक्स जेड का मतलब ये हुआ एक्स एंड जेड के बीच में हमारा लोब आता है। इन बिटवीन बोल सकते हो, या बोल सकते हो 45 डिग्री पे हमारा लोब होता है ना। एलोंग मत यूज करना, एलोंग नहीं, है ना, एलोंग नहीं होता ये। डी एक्स डी एक्स वाई डी एक्स जेड और डी वाई जेड जो होती है हमारी लोब, लिख लो यहाँ पे, लोब लाई बिटवीन बिटवीन द एक्सिस एक्सिस एट एट 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे प्रेजेंट। जैसे एक्स और जेड है ना हमारा, तो ये 45 डिग्री पे प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे एक्स और वाई है ना, ये एक्स है और ये हमारा वाई है, तो मान लो कि ये 45 डिग्री पे है, बीच में होता है ना। इन बिटवीन यूज करना, एलोंग नहीं, है ना। एलोंग एलोंग जो होता है एक्स, इसके लिए होता है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, ऑन द एक्सिस या एलोंग द एक्सिस, एलोंग द एक्सिस एक्सिस, ठीक है। एक्स और वाई के एलोंग, बीच में, है ना, या ऑन द एक्सिस, या बोल सकते हो ऑन, ऑन या एलोंग द एक्सिस। एक्स एक्स है हमारा, एक्स के एलोंग, वाई है, वाई के एलोंग, ये हमारा वाई है, ये हमारा एक्स है। एक्स एक्सिस के एलोंग, वाई एक्सिस के एलोंग हमारा लोब होता है ना। डी जेड स्क्वायर में भी यही होता है ना। एक तो जेड पे होता है, ये हमारा जेड हो गया, जेड के एलोंग, और एक्स वाई प्लेन में, हाँ, रिंग होता है एक्स वाई प्लेन में, है ना, ये प्लेन में होता है एक्स वाई में, ठीक है। क्लियर है सबको, है ना, तो ध्यान रखना। 45 डिग्री पे होता है एलोंग, टर्म जो है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए यूज होता है ना। डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड जेड एक्स के लिए क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, एलोंग नहीं, क्या, बिटवीन में, इन बिटवीन द एक्सिस, एलोंग नहीं, है ना, ठीक है। एलोंग का मतलब ये हुआ ना एक्सिस पे, जैसे हमारा एक्स है ना, एलोंग बोल दिए तो आप इसका मतलब ये हो गया, तो ये नहीं है। इन बिटवीन का मतलब क्या हुआ, अगर एक्स है और ये हमारा वाई है ना, इन बिटवीन का मतलब हो ये हमारा लोब ऐसे है ना, 45 डिग्री पे, इन बिटवीन द एक्स एक्स एंड वाई। ये किसका लोब है, डी एक्स वाई का। समझ गए आप लोग, है ना, तो ये ध्यान रखना। क्लियर है, ठीक Yes, है ना, sir. तो ध्यान रखना ना। नेक्स्ट जो है हमारा नोड। नोड क्या है, रीजन या स्पेस या सरफेस जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो, जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। साई स्क्वायर की वैल्यू जीरो होती है ना। साई स्क्वायर जो है वेव वेव फंक्शन है, तो वेव ये बताता है ना कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो साई स्क्वायर जीरो होता है, इसका मतलब ये हुआ जिस एरिया को ये बता रहा है ना, वो एरिया क्या होता है, हमारा नोड होता है। क्या बता रही है, नोड। और नोड कौन सा एरिया होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता है ना, जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होती है, ठीक है, उसी को बता रहा है ना। दो टाइप के नोड होते हैं, है ना, ऑर्बिटल के अंदर। कौन कौन से, एक तो रेडियल नोड होता है ना, और दूसरा हमारा कौन सा होता है, एंगुलर नोड, ठीक है। तो रेडियल नोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बस आपके लिए, n माइनस एल माइनस वन, ठीक है। एंगुलर नोड किसके बराबर होता है, एल, एल एल की वैल्यू, है ना, वही एन और एल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर वही है। टोटल नोड क्या निकालोगे आप लोग, रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड। तो टोटल नोड का फॉर्मूला क्या होता है, एन माइनस वन, बस फॉर्मूला ध्यान रखना, है ना। और नोड होता क्या है, स्पेस, या बोल सकते हो सरफेस या एरिया वेयर
इलेक्ट्रॉन ना हो, जीरो हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज जीरो। कंडीशन क्या है? साई स्क्वायर जीरो होता है यहाँ पे, साई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं नोड या नोडल प्लेन। ठीक है, नोड या नोडल प्लेन, है ना, तो ध्यान रखना। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना इसको, है ना। फाइंड द नंबर ऑफ रेडियल एंड एंगुलर नोड इन 2s। 2s में ना आप लोग बताओ, केवल 2s नहीं, आप बताओ 4d का। 4d का आप लोग ये बताओ, रेडियल नोड कितना आएगा बताना, 4d का, जल्दी जल्दी। 4d का आपको ये बताना है रेडियल नोड क्या होगा। रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या है? n-l-1। 4d का रेडियल नोड जल्दी बताना, और एंगुलर नोड। ठीक है, बोलो क्या होगा। 4d में n क्या है हमारा? 4 है। l की वैल्यू क्या है? d के लिए l क्या होता है हमारा? 2 होता है। ठीक है ना, तो n4 - 2 - 1 इक्वल टू कितना आ गया हमारा? 1। 1 हो जाएगा, है ना। ठीक है, ये हो जाएगा 4 - 2 - 1 इक्वल टू 1। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड कितना आ गया हमारा? 1। एंगुलर नोड इज इक्वल टू l। l की वैल्यू क्या है हमारा यहाँ पे? 2। 2। तो टोटल नोड क्या हो जाएगा फिर? टोटल नोड 3। 4d क्या हो जाएगा? टोटल नोड रेडियल प्लस एंगुलर, या बोल सकते हो n-1 डायरेक्ट। तो n क्या था हमारा? 4। 4 - 1 इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये बस ध्यान रखना, है ना। ये क्वेश्चन जो पूछा जाएगा एकदम फॉर्मूला बेस्ड रहेगा बस, है ना। ठीक है, क्लियर है सबको, है ना। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, है ना, इससे। ठीक है ना। चलो, बताना ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड एंड 3 ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड एंड 3 टोटल नोड इज, बताना है। आपको ऑप्शन है यहाँ पे 5p, बी में है 4f, सी में है आपका 6d, डी है आपका नॉन ऑफ दिस। कौन सा होगा? जल्दी जल्दी। ऑप्शन बी। बी से। क्या बात है, एकदम फास्ट, इतना फास्ट। सही है ना, 4f आएगा कैसे? सर एंगुलर नोड एल होता है जो कि 3 है तो एफ। क्या बात है, एक्सपर्ट हो गया आप लोग, है ना। वैसे आप टोटल नोट से भी निकाल सकते हो, है ना। यहाँ से तो आपका आ जाएगा क्या? एफ। और यहाँ से टोटल नोट क्या आ जाएगा? टोटल नोट क्या था हमारा? n-1। -1। टोटल नोट था ना, टोटल नोट क्या था हमारा? n-1। कितना है? 3 इक्वल टू n-1। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। ठीक है, तो नन ऑफ दीज की जगह पे 3f कर लो, है ना। कोई ये ना सोचे कि 3f है। ठीक है, तो n4 और l हमारा कितना था बोलो? 3। ठीक है, चलो आगे चलते हैं ना। अब जैसे ये क्वेश्चन है ना, तो इन विच ऑफ द ऑर्बिटल इज देयर जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में कौन से ऑर्बिटल का प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज जीरो? मींस कौन सा प्लेन है एक्स वाई प्लेन में, किसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होता है? मींस साई स्क्वायर की वैल्यू जीरो होती है। या ऐसा बोलो कि किसका जो है एक्स और वाई प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। मान लो ऑप्शन है आपके पास पी एक्स, बी है आपका पी वाई, है ना, सी है आपका पी जेड, और डी है आपका नॉन ऑफ दिस। कौन सा होगा? आपको ये बताना है कौन से ऑर्बिटल है, पी एक्स है कि पी वाई है कि पी जेड है, जिनका एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। पीजेड।
पीजेड में, है ना। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पीजेड। क्यों, पीजेड में क्या था, केवल जेड एक्सिस के अलोंग था ना हमारा। पीजेड क्या था हमारा, केवल जेड के अलोंग था ना। ये हमारा पीजेड था। और ये एक्स, और हमारा जो वाई था, वाई जो था, इस पे इलेक्ट्रॉन नहीं थे। एक्स और वाई में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था। जो भी था जेड के अलोंग था। एक्स और वाई पे कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं था, है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन भी बोल सकते हो, प्लेन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज जीरो। नोडल प्लेन, है ना, आप बोल सकते हो, है ना। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इस पे क्वेश्चन पूछा गया है इस बार भी, है ना। इस पे कैसे पूछा जा रहा है कि जैसे आपको ना एटॉमिक नंबर बोल देगा, है ना, 76 लाइक दैट, और बोलेगा कि कौन से सबसेल है, कौन सा ब्लॉक में पाया जाता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, है ना। तो ये सारा चीज आप पीरियोडिक टेबल में भी पढ़े होगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए कुछ रूल है, जैसे पॉलिंग कंक्लूजन जो था, या पॉलिंग प्रिंसिपल जो था, फिर अबाउ था, है ना, या हंस रूल। तीन रूल था ना, तो तीन रूल आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, है ना। और ये ट्रिक है, ट्रिक ध्यान से सुनना। किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो, ये ट्रिक काम करेगा। कैसे, देखो, एस एस, ध्यान सुनना सभी लोग, ये मैंने ऑलरेडी लिखा है, आप भी लिख सकते हो। जैसे एस एस, पी एस, पी एस, उसके नीचे एस एस, फिर पी एस, पी एस, है ना। उसके बाद आना डीपीएस, डीपीएस, लिख लिया आप लोग। नीचे आना, लिखना आप लोग एफ डीपीएस, एफ डीपीएस, दो बार। ऊपर में एस एस। नेक्स्ट आपका क्या होगा, एस एस हो गया, देन आपको लिखना है ये एस एस ऊपर में, देन आपको लिखना है पी एस, पी एस, ठीक है, फिर डी पी एस, डी पी एस, फिर लिखना है एफ डी पी एस, एफ डी पी एस। ये जैसे लिख लिया आप लोग। उसके बाद क्या करना है, पहले वाले को 1 2 3 4 ऐसे कर देना, है ना, 1 2 3 4। ठीक है। पी हमेशा 2 से होता है स्टार्ट, 3, डी हमेशा 3 से होता है, और एफ हमेशा हमारा 4 से स्टार्ट होता है ना। ठीक है, क्लियर है ना, सबको समझ में आ रहा है ना। ये ट्रिक है फॉर राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। 1 2 3 4 कर दिया आपने ऐसे। इसके बाद अब आओ, अब हम लोग नंबरिंग करते हैं बाकी का। यहाँ पे ऑलरेडी 1 एस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 एस आएगा ना। बोलो, ये पहले हटा लेते हैं ये वाला। आप, है ना, आप लोग बताना क्या आएगा। रूल समझ में आ गया। एस एस, पी एस, पी एस, डीपीएस, डीपीएस, एफ डीपीएस, एफ डीपीएस हो गया। उसके बाद 1 2 3 4 कर दिया आपने। ठीक है। अब आप लोग ये बताओ, अब हम लोग नंबरिंग करते हैं। 1 एस ऑलरेडी है, तो अब क्या आएगा, 2 एस आएगा ना। बोलो, 1 एस ऑलरेडी है, तो इसका मतलब 2 एस आएगा। ठीक है। है ना। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट रो में आओ। यहाँ पे क्या एस है, ऑलरेडी 2 एस है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे 3 होगा। पी की जगह पे क्या लिखे हैं, 2 पी ऑलरेडी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आएगा, है ना। अब एस है, तो एस 3 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आएगा, राइट। अब पी में आ जाओ। पी क्या होगा, पी में आगे क्या लिखे बोलो, यहाँ पे क्या, कौन सा नंबरिंग करें। 4P। है ना, 3 ऑलरेडी यूज है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। एस में क्या लिखे हैं यहाँ पे जल्दी, 5। 5। 4 एस ऑलरेडी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। डी में बताओ, डी 3 है ना, यहाँ 4T। पे 3 ऑलरेडी 4T। यूज है, तो 4 होगा। पी में 5, हाँ 5 होगा। 5P। एस, एस आपका 5 हो गया, तो 6। ठीक है। अब डी में आ जाओ, डी, डी 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 आपका 4 हो गया, तो 5। पी में 5D। बताना, पी 5 हो गया, तो 6। एस 6 हो गया, तो 7। एफ, एफ एफ 5। 4, तो 5, है ना। डी है आपका 5, तो 6। पी है आपका 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। एस
क्या होगा ये 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। 7 ऑलरेडी है देखो यहाँ पे, तो एस हो जाएगा 8। ठीक है ना। बाकी आपको पता है कि एस फीलिंग आपको पता है ना, फीलिंग करते जाओ लो, 1 ऐसे लिखना है ना, पहले इसको देन इसको देन इसको देन इसको। ठीक है ना। ठीक है, तो उसके बाद 2 2 6 2 6 2 10 6, है ना। फीलिंग कर लेना, जहां तक बोलेगा उससे आप फिल कर लेना इलेक्ट्रॉन। और है ना। तो इससे क्या हेल्प मिलेगा आपको, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप किसी का भी लिख सकते हो, है ना। ठीक है, क्लियर है। इसमें किसी को डाउट है ट्रिक में, ट्रिक में किसी को डाउट है बोलो, नहीं ना। तो 3 रूल है, 3 रूल हम लोग, रूल से ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। एक तो अबाव रूल, अबाव क्या बोला था, पहले आपको लो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन है उसको फिल करना है, देन हायर वाले को, पहले लोअर वाले को देन हायर वाले को। ठीक है, पहले लोअर देन हायर की तरफ हम लोग मूव करते चले जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रूल था। तो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग का जो रूल था उसको हम लोग बोलते हैं N+L रूल। क्या बोलते हैं हम लोग, N+L रूल हम लोग बोलते हैं। तो N+L रूल में 2 कंडीशन हो सकता है, ये ए है और ये बी हो सकता है। ए क्या हो सकता है, मान लो कि N+L रूल जो आप फिलिंग कर रहे हो, सबका N+L वैल्यू जो है, वैल्यू डिफरेंट है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंट आ गया सबका तो प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ठीक है, जिसका जैसे जैसे वैल्यू आ रहा है वैसे वैसे आप फिल कर सकते हो, है ना। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ N+L वैल्यू ज्यादा है, है ना, तो एनर्जी भी ज्यादा होगा ऑर्बिटल का। N+L वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब एनर्जी भी ज्यादा। बट कभी कभी क्या होता है ना, N+L वैल्यू सेम हो जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरेंज करो एनर्जी लेवल पे, अगर सेम हो गया, N+L वैल्यू आपने 2 का निकाला ऑर्बिटल का, तो दोनों का सेम हो गया, तो उस केस में हम लोग एन चेक करते हैं, एल नहीं एन। जिसका ग्रेटर एन वैल्यू होगा, जिसका एन की वैल्यू ज्यादा होगा, उसका एनर्जी भी ज्यादा होता है ऑर्बिटल का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी लोग ध्यान रखना, है ना। ठीक है, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल कैन बी कैलकुलेटेड बाई एन। एक इलेक्ट्रॉन वाले के लिए बोला जा रहा है ना, लेकिन आप लोग ध्यान रखना N+L रूल ही आप लोग अप्लाई करोगे, है ना। N+L। ठीक है, हंस रूल क्या बोलता था कि आपको पेयरिंग कब करना है, जब ऑलरेडी आप सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दो तभी पेयरिंग करना है ना, ऐसा नहीं पेयरिंग जो है स्टार्टिंग से नहीं करना है ना। तो इसलिए ये गलत है, क्योंकि ये ऑर्बिटल क्या है, खाली है, वैकेंट है, तो ये गलत है ना। पहले आपको फील्ड करना होगा, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन देना होगा, उसके बाद वी हैव टू डू पेयरिंग। पेयरिंग कब होगा, जब एक एक इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल में दे दोगे तभी हम लोग पेयरिंग करेंगे, उसके अलावा नहीं। इसलिए ये सही है, हंस रूल था। ठीक है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट नोटेशन है ना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम से भी समझते हैं, याद है, कोऑर्डिनेशन में हम लोग बहुत सारा किए हैं इस पे, है ना, कोऑर्डिनेशन में। ठीक है, 1:2 2:2 ये नोटेशन, ये है ना, ये वाला फॉलो करते हैं। ऑर्बिटल वाला हम लोग, जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में निकालते थे, है ना, हाइब्रिडाइजेशन। ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का, है ना। ठीक है। हम्म, अब आपके पास जो क्वेश्चन मैं बोल रहा था, जो इम्पोर्टेंट है, इस पे पूछा गया है 19 में, जेई मेन में, है ना, आप लोग ट्राई करो। ठीक है, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और बाकी जो बच जाएगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से ट्राई करो, है ना, एवरीवन, है ना। ऑर्डर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना, 5F, देन 6P, देन 4D, देन 5P, है ना। फिर बी है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी लेवल N+L रूल, ध्यान रखना, P देन 4D। सी लिख लो। ठीक है, 6P, 5F, 4D, 5P।
डी है आप हमारा नॉन ऑफ दिस। ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ क्या लग रहा है आप लोगों को। जल्दी जल्दी। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो अच्छे से आप लोग ट्राई करो, है ना। ये इंपॉर्टेंट है ना। आपको अप्लाई करना है N+L, N+L रूल, है ना। अब आप लोग ये बताओ 4D का N+L वैल्यू क्या होगा। N कितना है यहाँ पे, 4, L कितना है हमारा 2, 2, तो क्या आ जाएगा हमारा 6। 5P 6, क्या बताओ, 5P का क्या होगा N+L। 5 plus 1, 5 6. plus 1, 6, है ना। और क्या बचा हमारा 5F का। Option 1 B. ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आ रहा है सबका, सही है। Yes. yes sir, ऑप्शन बी सही होगा, है ना। यही मेन था यहाँ पे। अब दोनों वैल्यू सेम आ गया, समझ गए आप। अब यहाँ पे क्या हुआ, दोनों वैल्यू सेम आ गया। अब जब जैसे ही दोनों वैल्यू सेम आ गया, हमारे पास ऑप्शन क्या बचा अब, सेकंड कंडीशन बी वाला, कि जो जिसकी एन की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो 5P की एनर्जी जो होती है हमारी ज्यादा हो जाती है किससे, 4D से। इसलिए 5P जो है पहले आएगा, देन 4D आएगा। फाइन। और 5F और 6P में 5F का बताना N+L वैल्यू, 5F का N+L वैल्यू क्या होगा। 5 plus 3. 5+3 = 8। ठीक है। और 6P का बताना N+L, 6+1 = 7। ठीक है, समझिए आप लोग। तो ये दो कॉन्सेप्ट बताना था मुझे, कि जब सेम हो जाए तो एन से कंपेयर करेंगे, सेम नहीं हो तो N+L का वैल्यू जैसे जैसे आ रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, एनर्जी लेवल का वैल्यू होता है ना। अब बताओ इसमें किसी को डाउट है। 5F सबसे ज्यादा है, 8 है, देन 6P आएगा, देन दोनों का वैल्यू सेम होगा, तो जिसका एन की वैल्यू ज्यादा, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ जा रहा है, बी। अब इसमें किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है, बोलो। नहीं ना, बोलो नहीं ना। ठीक है, ओके। तो वैसे हमारा हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब ये कुछ क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करना, एक दो दो तीन। ठीक है, होमवर्क में ये ले लो, है ना। और ऑप्शन सोल्यूशन सारा होगा इसमें। और इसी के साथ हमारा आज कंप्लीट हो चुका है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना। दो तीन क्वेश्चन है इसमें, ट्राई करना, इसमें किसी को डाउट हो तो बोलना, है ना। ठीक है, एक दो क्वेश्चन है ना। ठीक है, क्लियर है, बोलो, है ना। और कल जो है इक्विलिब्रियम करेंगे स्टार्ट, उससे पहले मैं थोड़ा सा नोडल प्लेन के बारे में बता दूंगा, है ना। कितने नोडल प्लेन होते हैं एस में, कितने नोडल प्लेन होते हैं PX में, PY में, PZ में, कितने नोडल प्लेन होते हैं DXY में, DYZ में, DZX में, और DX² - Y² और DZ², है ना। नंबर ऑफ नोडल प्लेन बता देंगे, 5 मिनट का काम है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।